आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और उनके हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों के मुस्लिमों और उनके परिवारों से कुछ भी छुपे हुए जाने अनजाने संबंध हैं। शुरुआत करता हूं मैं सुब्रमण्यम स्वामी से। सुब्रमण्यम स्वामी वही जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा पैरोकार बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में सोशल मीडिया में खबर चली कि उनकी बेटी ने एक मुस्लिम से शादी की है। हासनी हैदर उनकी बेटी हैं, जो उन्होंने वास्तव में एक मुस्लिम पूर्व विदेश सचिव हैं सलमान हैदर, उनके बेटे नदीम हैदर से शादी की है। दोनों लोग विदेश में पढ़ते थे, वहीं दोनों में प्रेम विवाह हुआ। पहले शादी यूएस के बोस्टन में हुई, बाद में भारत में रजिस्टर्ड की गई। यानी कि हमने जब ये बात पता की तो बात एकदम फैक्ट निकली कि सुहासिनी हैदर, जो इस समय द हिंदू की पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकारों में उनकी गिनती होती है। हालांकि उनकी मानसिकता और विचारधारा से कभी ये परिलक्षित नहीं होता है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी जैसी कट्टर मानसिकता रखती हैं, लेकिन फिर भी ये बात तो तथ्य के साथ मैं कह सकता हूँ कि सुहासिनी हैदर उनकी बेटी हैं। यानी कि हिंदुत्व का सुबह से शाम तक झंडा उठाए रखने वाले व्यक्ति, जिसकी पहचान ही इस तौर पर है कि वो जहर उगलता है इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, उनकी बेटी ने खुद एक मुस्लिम से शादी की है। और यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद डॉक्टर रोक्सना स्वामी, जो पारसी समुदाय से आती हैं, उनसे शादी की है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के ही उप प्रधानमंत्री रह चुके लालकृष्ण आडवाणी, और जो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से ही वर्तमान में, बड़े आडवाणी की बेटी ने एक मुस्लिम से शादी की है। जब हमने इस तथ्य की पड़ताल की तो ये तथ्य गलत साबित हुआ। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी ने किसी मुस्लिम से शादी नहीं की थी, बल्कि उनके बड़े भाई की बेटी यानी कि उनकी भतीजी ने जरूर एक मुस्लिम से शादी की थी, लेकिन 7 महीने बाद तलाक हो गया और ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। तो मेरा अनुरोध ये है कि हमें इस तरह की खबरों से भी बचना है। जो गलत तथ्य सर्कुलेट किए जाते हैं उनसे भी बचना है, लेकिन इसके साथ में हम ये भी बता देते हैं कि इसमें एक तथ्य सही था कि लालकृष्ण आडवाणी अपनी भतीजी को नहीं रोक पाए, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी कर ली। वो उनका निजी फैसला था, ना हमें कोई आपत्ति थी, ना लालकृष्ण आडवाणी जी को कोई आपत्ति होगी। मुरली मनोहर जोशी की बेटी ने मुख्तार अब्बास नकवी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी से शादी की है। मुरली मनोहर जोशी जो खुद सांसद हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी की, उनकी 2 बेटियां हैं, प्रियंवदा जोशी और निवेदिता जोशी। दोनों में से ही किसी ने भी मुख्तार अब्बास नकवी से शादी नहीं की, कि मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी हिंदू हैं और उनका नाम है सीमा नकवी, जो इलाहाबाद के एक हिंदू परिवार से आती हैं, शाहनवाज हुसैन की पत्नी की। क्योंकि शाहनवाज हुसैन के लिए भी कहा जाता है कि एक हिंदूवादी बीजेपी के बड़े नेता की बेटी से उन्होंने शादी की है, तो ये भी गलत साबित हुआ। उन्होंने बीजेपी के किसी नेता की बेटी से शादी नहीं की है, लेकिन ये तथ्य एकदम सही साबित हुआ कि उनकी पत्नी भी हिंदू हैं और उनका नाम है रेणु शर्मा। बीजेपी के ही नेता मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के ही नेता शाहनवाज हुसैन जब हिंदुओं से शादी करते हैं तो ये लव जिहाद का मामला नहीं होता है। तब हिंदुओं की बेटियां वहां जाकर इस तरीके से रहेंगी, इस्लाम कबूल कर लेंगी, तब बहुत सारे सवाल आप नहीं उठाते हैं, और ना उठाने भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को भी अधिकार था कि अब अपनी मर्जी से शादी करते। इनसे शादी करने वाली सीमा नकवी को भी अधिकार था, इनसे शादी करने वाली रेणु शर्मा को भी अधिकार था कि वो अपने हिसाब से शादी करें और अपने हिसाब से जीवन साथी चुनें। 5वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, 20 सालों तक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल की, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बारे में एक अफवाह ये चलती है कि उनकी बेटी ने एक मुस्लिम से शादी की थी, कि अशोक सिंघल की ने जीवन भर में शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की थी तो उनकी बेटी होने का कोई सवाल ही नहीं है। कि बाला साहब ठाकरे, जो हिंदुत्व के बड़े पैरोकार थे, महाराष्ट्र में उनका एक नाम हुआ करता था, हमारे बीच में नहीं है, उनकी पोती ने किसी मुस्लिम से शादी की। जब हम इस पड़ताल करने गए तो बात निकल कर आई कि उनके सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी एक बेटी हैं नेहा ठाकरे, जो फैशन डिजाइनर हैं। उनके बारे में खबर उड़ाई गई थी कि एक पाकिस्तान के मुस्लिम से इन्होंने शादी कर ली और उन्हीं के साथ भाग गई। जब हम इसकी पड़ताल हमने की तो बात निकल के आई कि नेहा ठाकरे ने किसी मुस्लिम से शादी नहीं की है, बल्कि इनके पति डॉक्टर हैं, जिनका नाम है मन्नन ठक्कर, और मुंबई में ही रहते हैं। हम आपको ये बता सकें कि देखिए, 4 चोर हैं, 5 चोर हैं, 5 छठों चोरों को जब आप देख लीजिए कि उनके ऊपर इतने मामले दर्ज हैं, तो फिर आप सही आकलन कर पाएंगे कि आखिर इनमें से बेहतर व्यक्ति कौन है। एक को नैतिकता इतनी बढ़ा देती है मीडिया कि आप
के सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। आप और ये मान लेते हैं कि देखिए ये तो राष्ट्र हित की बात करते हैं, देखिए ये तो हिंदू की बात करते हैं। सिर्फ ये बताने का प्रयास रहता है कि जो हिंदू की बात करते हैं वो एक्चुअल में सवर्णवादी लोग हैं। जो बात करते हैं कि हम आपको हिंदुत्व के पैरोकार हैं, वो वास्तव में केवल 2 या 3 से ज़्यादा जातियों को लेकर नहीं चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है जो हिंदुओं की बात करती है, आप देख लीजिए कि उसमें ठाकुर ब्राह्मणवाद ठोक कर हो रहा है। उसी तरह की केंद्र की जो सरकार है वो ठोक करके ठाकुर ब्राह्मणवाद करती है। उसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सारे संगठन जो हिंदू की बात करते हैं, उनका हिंदू का पैमाना इतना छोटा है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जातियाँ आती हैं। इसलिए मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पास समय उतना है और मुद्दे उतने हैं। अगर आप इस तरीके के फर्जी मुद्दों को सर्कुलेट करेंगे, इस तरीके के फर्जी मुद्दों पर बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो आईटी मीडिया सेल है वो चाहता ही है कि आप इस तरीके के छद्म मुद्दों में और मायाजाल में फंसे रहें, उनको सर्कुलेट करते रहें और फंसते रहें। इसलिए जब भी आपको कोई बात सर्कुलेट करनी हो तो आप अपने मुद्दे सर्च करें। आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4.5 साल में कितने रोजगार दिए। आप देखें कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आरक्षण को क्या क्या नुकसान हुआ। आप देखें कि नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार में जो एनकाउंटर्स हुए उनमें कितने लोग पिछड़े और दलित तबकों से मारे गए। जब आप इन मुद्दों पर फोकस करेंगे, रोजगार पर फोकस करेंगे, नौकरी पर फोकस करेंगे, आरक्षण पर फोकस करेंगे, तो उन मुद्दों का काट इनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि आप इन पर धर्म की बात करें, आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, लव जिहाद की बात करें, क्योंकि ये इनकी पसंदीदा पिच है और इस पर ये धुआंधार बैटिंग करते हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।